Good morning, students. Hope you all are well and safe at your home. Students, आपको मैंने पार्ट 3 का होनहार विद्वान के होत चिकने पाठ पढ़ा रही हूँ और इसका आगे का भाग अभी बाकी है, तो चलिए उसको पढ़ाते हैं। बच्चों, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। चंद्रगुप्त बोले कि ठीक है महाराज, परंतु इस कार्य के लिए मुझे एक जलते हुए दीपक की आवश्यकता है। किस चीज़ की? दीपक की। राजा नंद के आदेश पर जलता हुआ एक दीपक राज दरबार में मंगवाया गया। राजा जो नंद थे वहाँ के, उन्होंने आदेश दिया कि एक दीपक लाकर दे दिया जाए। चंद्रगुप्त ने सलाखों के बीच से दीपक को शेर के पास रखा। ये देखिए, सलाखों के बीच मतलब बीच में उसके डाल के जो बना था पिंजरा, उसके बीच में उन्होंने वो दीपक रख दिया। मोम का बना हुआ शेर पिघलने लगा। शेर किस चीज़ का बना था बच्चों? मोम का। तो वो क्या हुआ? जैसे ही दीपक की रोशनी उसमें लगने लगी, वो क्या हुआ? पिघलना शुरू कर दिया। उसकी बुद्धिमानी देखकर सभी हैरान हो गए। सब बुद्धिमानी देख के चंद्रगुप्त की सब क्या हो गए बच्चों? हैरान हो गए। राजा नंद ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे 1000 सोने की मुद्राएं दी। क्या दी बच्चों? 1000 सोने की मुद्राएं। और उसकी मनचाही मांग के विषय में पूछा कि और तुम्हारी जो मन की इच्छा है और जो तुम कुछ मांगना चाहते हो वो तुम मुझसे मांगो। चंद्रगुप्त की ने मनचाही मांग के रूप में अपने पिता को बंदीगृह से मुक्त कराया। बंदीगृह मतलब कारागार से मुक्त कराया। बचपन से ही बुद्धिमानी और साहस दिखाने के कारण उनके लिए ये कहना सही होगा कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। वही बुद्धिमान, तेजस्वी, न्यायप्रिय चंद्रगुप्त काफ़ी समय तक मगध के सम्राट रहे। सम्राट मतलब राजा रहे। चाणक्य उनके महामंत्री बने। चंद्रगुप्त के शासनकाल में प्रजा सुखी, संपन्न एवं सुसमृद्ध थी। ज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य और विभिन्न कलाओं की उन्नति हुई। ठीक है बच्चों, तो ये आज आपका पाठ कंप्लीट हुआ। आइए शब्दार्थ पे चलते हैं। अभ्यास शब्दार्थ ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है पूरा। देखिए, रोबीली मतलब रोबदार, दरिद्र मतलब गरीब, वाक्पटुता बोलने की चतुराई, प्रतिशोध बदला, गौरक्षक गायों का रक्षक करने वाला, चयन मतलब चुनाव, बंदीगृह मतलब कारागार, वाणिज्य मतलब व्यापार, अभाव मतलब किसी चीज़ की कमी, आग्रह मतलब हठ पूर्वक प्रार्थना करना किसी से, नेतृत्व मतलब मार्गदर्शन एवं संचालन करना, दिलेरी मतलब बच्चों बहादुरी, उल्लंघन मतलब किसी की बात ना मानना या लांघना या ना मानना, निर्भीक मतलब निडर, सुसमृद्ध मतलब अत्यधिक संपन्न। ठीक है, आइए ये देखिए आपके पाठ। ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये मौखिक प्रश्न है जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। बच्चे कहाँ खेल रहे थे बच्चों? बच्चे कहाँ खेल रहे थे? बरगद के पेड़ के नीचे खेल रहे थे ना, राजा राजा का। बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? राजा राजा का। मंत्री बने मित्र का क्या नाम था बच्चों? मंत्री बने मित्र का नाम विशाख था। चंद्रगुप्त की माता का नाम बताइए, क्या नाम था? मूरा। मगध के राजा का नाम क्या था? राजा नंद। बच्चों ये लिखित है दीर्घ उत्तर। देखिए, चंद्रगुप्त ने अपनी मंत्री से को क्या आदेश दिया था? क्या दिया था बच्चों? कि कोई भी उनके राज्य में गरीब न रहे, किसी प्रकार का उनके राज्य में अभाव ना हो। ठीक है। चंद्रगुप्त ने ब्राह्मण देवता से क्या मांगने को कहा था? एक गाय और भी मनचाही वस्तु जो उन्हें ब्राह्मण को चाहिए। चाणक्य ने मूरा से क्या कहा? क्या कहा था बच्चों चाणक्य ने? कि आपके बच्चे की हस्तरेखाएं प्रबल हैं, उनको पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। महाराज नंद ने लोगों की बुद्धि परीक्षा के लिए क्या योजना बनाई थी बच्चों? क्या योजना बनाई थी? शेर को एक पिंजड़े में बंद कर दिया था और बोला था कि पिंजड़ा न कोई खोले और बिना खोले बिना तोड़े शेर को बाहर निकालना है।
और जो ऐसा करेगा वही बुद्धिमान व्यक्ति उस राज्य का कहलाएगा। चंद्रगुप्त ने पिंजरा खोले बिना ही शेर को कैसे बाहर निकाला था? कैसे निकाला था बच्चों? क्योंकि शेर एक मोम का बना था और उसमें चंद्रगुप्त ने उसे एक दिए की रोशनी से पिघलाकर बाहर निकाला था ना। ये पाठांश आपको क्या करना है बच्चों? पढ़ना है, ठीक है, पूरा अच्छे से पढ़िए इसको। ये देखिए प्रश्न उत्तर है ना, ये पाठांश लिखिए नोटबुक में और इसके प्रश्न उत्तर भी, ठीक है। आइए इधर, अब निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण व विशेष शब्द छांटकर लिखो। विशेषण क्या होता है बच्चों? विशेषण मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। और विशेष्य कहते हैं किसे? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें कहते हैं विशेष्य। जैसे ये देखिए विशेषण और विशेष यहाँ लिखा हुआ है, इन शब्दों में से आपको छांट कर लिखना है। तो जैसे बालक कैसा है? बालक की विशेषता बताई जा रही है कि बालक है निर्भीक। शेर कैसा है? बलवान। मुद्राएं कैसी हैं? स्वर्ण की, सोने की हैं। टीला कैसा है? ऊंचा है। ब्राह्मण कैसा है? दरिद्र। नेतृत्व कैसा किया जा रहा है? कुशल। हस्तरेखाएं कैसी हैं? प्रबल। और राजा कैसा है बच्चों? समर्थ। ये देखिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखो। प्रजा की रक्षा करने वाला कौन होता है बच्चों? प्रजा पालक। जो कभी संभव न हो, असंभव। भाषण देने वाला, वक्ता। शरण में आया हुआ, शरणागत। जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। ठीक है। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। परीक्षा में नंबर कम आने से मेरे पिताजी आग बबूला हो गए। ठीक है। आप अपने से भी वाक्य बना के लिख सकते हैं। उंगली उठाना, आरोप लगाना। बेवजह दूसरों पे हमें उंगली नहीं उठानी चाहिए। घुटने टेकना, हार मान लेना। युद्ध में पाकिस्तान ने भारत के सामने क्या किया बच्चों? घुटने टेक दिया। ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा बनाना है बच्चों। वीर का वीरता, मूर्ख का मूर्खता, दूर का दूरी, चालाक का चालाकी, अहम का अहंकार, पराया का परायापन, प्यासा का प्यास, शत्रु का शत्रुता, उचित का औचित्य। ठीक है। ये देखिए कल्पना के पंख, ये आप अपने सोच कर लिखिएगा अपने से। अगर चंद्रगुप्त मोम के शेर को पिंजरे से ना निकाल पाता तो क्या होता? ठीक है। तो आप अपने से लिखिए बुक में, ये सारा जो मैम ने समझाया है वो पेंसिल से लिखिए। और एक और प्रश्न है, अगर आप भारत के राष्ट्रपति बन जाएं तो क्या करेंगे? ठीक है बच्चों, ये आपको सब लिखना है पेंसिल से अपने बुक में। और सैटरडे को आपका ऑनलाइन टेस्ट है इसी पार्ट से, तो आप उसकी तैयारी कीजिए।